जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि पाकिस्तान को इजराइल और इंडिया से दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि इंडिया और इजराइल के पास पैसा और टेक्नोलॉजी दोनों है। अगर पाकिस्तान इजराइल और इंडिया से दोस्ती करता है तो पाकिस्तान के पास भी पैसा होगा और नई टेक्नोलॉजी होगी। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। चलो, इजराइल दुश्मन नहीं है हमारा। इजराइल दुश्मन नहीं है, अमेरिका दुश्मन है हमारा। क्या बात करता है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अगर इजराइल दुश्मन नहीं है फिर पासपोर्ट पे बैन क्यों है? बैन तो हमने लगाया ना, पासपोर्ट हम बनाते हैं, वो थोड़ी बनाते हैं। बात तो सही है। मैं तो इस चीज के हक में हूँ। पाकिस्तान अमेरिका तो छोड़ दे, इजराइल से दोस्ती कर ले। ओए अल्लाह की बोल दिता तुसी। क्या चल क्या रहा है ये? मैं देसी गल बोली है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा उनके पास है। तू तरीका है भीख मांगने का? पेप्सी उनकी है, कोक उनकी है, सारे जूसेस उनके हैं। सबसे ज्यादा ब्रांचें किसकी हैं? पानो सिकटों दी, KFC उनकी, सर्फ एक्सेल उनका, सारी प्रोडक्ट्स उनकी। सब दी। जो नेचुरल यूज प्रोडक्ट है ना, यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं। हम फिर इसराइल से शादी हुए ना, तो भाई दोस्ती भी तो करनी चाहिए। क्या रे कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वहाँ पे रेसिज्म बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा, उनमें ब्राह्मण होते हैं, शुद्ध होते हैं, इस तरह से डिफरेंट उन्होंने कास्ट की होती है। वो कहते हैं कि ये लोग जो हैं अपर क्लास के हैं, ये लोग जो हैं वो अछूत हैं, हम इनको हाथ भी नहीं लगाएंगे। उन्होंने ना अपने कोई भगवान वगैरह होते हैं, वो कहते हैं कि ये वाले बंदे जो हैं ये उसके पाँव से निकले हैं, कहाँ से निकले। तो उन्होंने ना इंडिविजुअली सबको अलग अलग कर दिया। तो जहाँ पे अच्छाई है वहाँ उनमें बुराई भी है। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। रेसिज्म तो बहुत सी कंट्रीज में होती है, रेसिज्म तो पाकिस्तान के अंदर भी है। 71 या 72 फिरके तो बना लिए गए हैं यहाँ पर। सुन्नी शिया को नहीं मुसलमान समझता और शिया सुन्नी को नहीं। ये इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हर कंट्री में चलते हैं। अब बोल। यार एक मिनट, मुझे कंफ्यूज कर देती है। मैं कंफ्यूज कर देती हूँ। नहीं, आज बोलना मेरा मूड नहीं है। खत्म। मैंने भी बहुत बूस्टअप हुई है। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। हिंदू, अब ये हिंदू को बुरा कहते हैं ना। हिंदू सुबह सबसे पहले अपने मंदिर में जाता है, उसकी सफाई उसकी बीवी जाके करती है, बच्चे करते हैं, वहाँ सफाई करके फिर वो काम शुरू करते हैं। अपनी गाय माता के पास जाते हैं, चलो उनका जो भी मजहब है। हमारी मस्जिदों में अगर हम जाते हैं ना, कहीं 10 मिनट के लिए बैठना पड़ जाए तो वो मस्जिद वाला ताला लगा के जाता है। ऐसे ही है। ठीक है, हिंदुओं के मंदिरों में सोने की मूर्तियां हैं, कोई दरवाजा नहीं है। उधर कौन हिफाजत करता है? कोई गनमैन भी नहीं होता। अल्लाह करता है हिफाजत, हर चीज की हिफाजत करता है अल्लाह। ठीक है, अल्लाह को शायद कौन सी चीज पसंद है हमें कुछ पता नहीं है। अल्लाह को हिंदू भी पसंद होंगे, अल्लाह ने बनाया ना इंसान को। हम कौन होते हैं कि किसी को काफिर कहने का, किसी को कुछ कहने का? ठीक है, हमें कोई हक नहीं है। क्या बात है, इसको अभी का अभी IAS घोषित कर दो। 1971 की जंग में हमारे साथ इन्होंने क्या किया, 93,000 पतलूने इनकी उधर लटकी हुई हैं अभी। देखें उसमें ये चलाइएगा। फिर भी फौज को नहीं, जो लोग कुछ गलत हैं उन्हें हम बीच में कह सकते हैं, लेकिन अदारा तो देखें हमारा है। इदारा देखिए, उनमें से मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो बेचारे फौजी हैं, हाँ। सिपाही रैंक है, ठीक उनकी है। बात नहीं कर रहा मैं। इसके अलावा बाकी जो जंगे हुई हैं मुझे उनका बताएं। 1965 की जंग में हमने सिर्फ डिफेंस किया है। एक हद तक वो जंग हम जीते नहीं है, चलो उसको हम जीत भी लेते हैं। ठीक है। 1971 में हमारे साथ क्या हुआ और है, उसके अलावा कारगिल में हमारे साथ क्या हुआ है, कितने जूते पड़े हैं हमें। ठीक है, सीधी बात है, जूते पड़े हैं भाई। 1999 में हमारे साथ क्या हुआ है। कारगिल की जंग तो पाकिस्तान में बताया जाता है हम जीते। कारगिल की जंग में तो ये मुशर्रफ ने फौज को उस जगह फंसा दिया था जहाँ पे ना आगे का रास्ता था ना पीछे का रास्ता था। मुशर्रफ साहब ने तो बकायदा बोला है कि मैं तो इंडिया के उन एरियाज में उतरा और वहाँ पे उतर के मैंने। मुशर्रफ साहब तो पहले नंबर पे बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो कायद है हमारे जिना साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमाया था कि फौज का काम है सरहदों तक। ऐसे ही है। पिछले 40 इयर्स का रिकॉर्ड देख रहे, पाकिस्तान हर चीज में आगे था इंडिया से, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सर, जब से हमने होश संभाला, इंडिया एक दफा IMF के पास गया, हम 23 से 24 दफा IMF के पास चले गए। जी, आपकी वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं जो वेस्ट है सारे के सारे पाकिस्तान के खिलाफ है। तो क्यों खिलाफ है? हम कहते हैं इंडिया हमारे खिलाफ, हम कहते हैं चाइना हमारे खिलाफ, हम कहते हैं अफगानिस्तान हमारे खिलाफ। ये सबके वो पाकिस्तान ही चुप रहा है। आपको पता है कि मोदी जी पर भी केसेस हैं करप्शन के? आपको पता है? कोई केस नहीं है। यही बात है ना। आप जाकर, मैं यहाँ पर ऐसी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है। आप इंडिया के अंदर रह रहे हैं, आपको पता है कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। उनके यहाँ भी बड़े मसले हैं। आपको इन्फ्लेशन का पता है? वहाँ पे इन्फ्लेशन हमसे कम है। शर्म करो दल्लो। आप वहाँ पर जो वहाँ पर बाथरूम नहीं है। आप ये बात सर, आप गूगल करके देखें, आप पाकिस्तान में नहीं।
आप अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री को ट्रेस बैक करें, उनकी सकाफत को ले लें, तो दिलीप कुमार कौन था? पेशावर का मुसलमान था। सुनील दत्त कौन था? जेलम से गया हुआ था। ये जो राजेश खन्ना बुरावाला से गया हुआ था, ये जो कपूर फैमिली पूरी की पूरी पेशावर से गई हुई थी। विनोद खन्ना जो था वो भी पाकिस्तान का था। अब मोहम्मद रफी सिंगिंग में ले लें। इसी तरह मेरे प्यारे भाई, अगर इंडिया में वहां पे बना है एटम, तो वो अबुल कलाम कौन था? मुसलमान था। मुसलमान होने का टेरिटरी तो उनकी आ गई ना, वो तो एक इंडियन हो गया। हम उन पे क्यों टैग लगा रहे हैं कि वो एक मुस्लिम थे, वो एक हिंदू थे? ये तो हम रिलीजन वाइज उनको कैटेगराइज कर रहे हैं ना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उबैद। पहले तो मुझे ये बताएं कि आप इतनी एडवोकेसी क्यों कर रहे हैं? आपके ये जो जज्बात के शोले पाकिस्तान के लिए भड़कना चाहिए, इंडिया के लिए आप भड़क नहीं, आपको लहू के जरर का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? आपके जमीन नाजुक पे खराशे क्यों पड़ रही हैं? आपके अबरुओं की कमाने क्यों तड़ रही हैं? आपकी गुफ्तगू से झाग निकलना, छींटे मुझ तक पड़ रहे हैं, क्यों हो रहा है? आपका खून तो पाकिस्तान के लिए खोलना चाहिए। ठीक कहा है। वो चाहते हैं कि हमारी जो स्टेट है ना वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र रहे, हिंदू डोमिनेंट हो, अच्छा, माइनॉरिटी को डोमिनेंस ना मिले। हाँ। वो जो मुसलमान हैं, जो बाकी क्रिश्चियंस हैं, उनको डोमिनेंस में नहीं आना चाहिए। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ के हिंदू डोमिनेंट हैं? नहीं, ये फिर अपनी बात है। यहाँ पे आपने इस थीसिस में अपने बारे में पढ़ा कि हमारे हिंदू किधर चले गए, और क्या हिंदू डोमिनेंट हैं उतने जितने मैं और आप पाकिस्तान में? हमारी स्टेट में ये है कि हमारी स्टेट पे हिंदूज के ऊपर जितना उनको प्रेशर फील करना पड़ता है ना मुसलमानों को इन इंडिया, जो उनके राइट्स उनको नहीं मिलते, लेकिन पाकिस्तान में उन हिंदूज को राइट्स मिलते हैं। अच्छा। अपनी उनको इबादत गाहें में इबादत करने की इजाज़त है। तो फिर इंडिया फिर सेकुलर नहीं रहेगा? नहीं, उसकी जो उसकी बेसिस है ना वो सेकुलर पे कायम हुई हैं, लेकिन वो अभी इससे हट रहा है। देखिए, वांग जी साहब आए हुए हैं चाइना के इंडिया के अंदर। आप क्या समझते हैं, आपने कुर्बानी दे दी है इंडिया अमेरिका ताल्लुकात की और चाइना से दोस्ती कर ली है? चाइना से जब भी आपने सुने तो सही ना, बात तो सुन लें, सवाल तो सुने। मैं आपको पता है, मैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी को समझने का मैं एक स्टूडेंट हूँ, अदना स्टूडेंट हूँ, छोटा सा इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। रोज इंडिया में क्या होता है मुझे थोड़ी सी समझ होती है क्या हो रहा था, ठीक है। मैंने अपने कई घंटे, कई दिन, कई महीने, कई साल लगाए हैं इंडिया की खारजा पॉलिसी को थोड़ा समझने के लिए। ये क्या आपने कुर्बानी दे दी है? अमेरिका, आप चाइना के करीब हो गए हैं और अमेरिका को डिच कर दिया आपने। ये जो इतनी ज्यादा चाइना से मोहब्बतें हैं, साहब इसको कैसे देखा जाता है? क्योंकि समझ नहीं आ रही आपकी खारजा पॉलिसी की। तालिबान भी आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, इजराइल क्रिमिनल है, बेस्ट फ्रेंड है, अमेरिका को आपने छोड़ के चाइना से जफ्फी डाल ली है। ये बेसिकली हो क्या रहा है? और माफ कर दो इन्हें। इंडिया क्या है? हमारे सामने कुछ भी नहीं है, दो टके की उसकी औकात नहीं है। लोग हम पर मीम बना रहे हैं, इंडिया हम पे मीम बना रहा है कि भाई आपके पास जो मतलब 25 करोड़ आवाम में क्रिकेटर नहीं है। हाँ। हमने आपको डक बाय आउट कर दिया, वो चाहे मयूब जिससे हमें उम्मीद है वो बस्ता दी। क्योंकि उन लोगों को पता है कि हमने इनको लड़कियां पेश की हुई हैं, इनको सारी रात नचवाया हुआ, तो ये अब क्या खेलेंगे? खाने हुए पड़े हैं। तो मेरे ख्याल है मैं कि देखिए, कोरोना था, पाकिस्तान ने कैसे डट के मुकाबला किया। जंग थी, अवाम जो है ना वो फौजियों के साथ खुद बैठकर बम चलाती रही है। इतना हौसला और इतना दिलेर पाकिस्तानी अवाम है ना। कश्मीर हमारी शाहराग है, कश्मीर जन्नत की तरह है। हमने टूरिज्म के हवाले से वहाँ पे क्या किया, और इंडिया साइड जो कश्मीर है वहाँ पे वो टूरिज्म के हवाले से क्या कर रहे हैं? आपको क्या इसमें डिफरेंस क्या? मेरे ख्याल से बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे यहाँ सिर्फ टूरिज्म जो है उसका राग लापा जाता है, जबकि टूरिज्म के लिए ना मुकम्मल प्लानिंग है, ना हमारे पास बजटिंग मौजूद है। वो अगर जैसे कश्मीर को डेवलप कर रहे हैं दिन ब दिन, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज वहाँ पे है। अभी वहाँ पे मैं सुन रहा था अंडर जो है वो एक टनल जो है वो बनाई जा रही है। इसके अलावा और बहुत सी डेवलपमेंट के काम वहाँ पे, रेलवे का स्ट्रक्चर बहुत बेहतर हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा ही अगर चलता रहा तो ये हमारी जो कश्मीर की आवाज है, जो हम 75 साल से आप भी डेफिनेटली सुनते आ रहे हैं, मैं भी सुनता आ रहा हूँ स्टूडेंट लेवल से, स्कूल लेवल से, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मर जाएंगे लेकिन कश्मीर नहीं देंगे, ये गजब बेइज्जती है। इंडिया और पाकिस्तान में ये फर्क है, इंडिया में कई हद तक यानी गुर्बत मानी जाती है, लेकिन वहाँ पे गुर्बत होने के बावजूद भी वहाँ पे लोगों को इतनी एबिलिटी दी हुई है कि यार उनको उनके मुताबिक चीज मिल जाए। पाकिस्तान में गुर्बत नहीं है, यहाँ की आप लगा लें कि गवर्नमेंट जो है वो अमीर भी है और गरीब भी है, लेकिन यहाँ के जो पाकिस्तान के माशाल्लाह रहने वाले अफराद हैं, लोग हैं, वो गवर्नमेंट से ज्यादा अमीर है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। जो भी पाकिस्तान में आता है फॉरेनर, उसको गुड वाइब्स क्यों नहीं आती यहाँ के माहौल से?
उनको पता है कि ये दहशतगर्द मुल्क है, हर रोज कोई ना कोई वाकया होते रहते हैं। आजकल वो अफगानियों को निकाल रहे हैं यहाँ से, फिर वहाँ पे उस दिन यहाँ पे हुआ है सिक्योरिटी, हाँ अटैक हुआ है, वहाँ पे 14 से 15 जवान शहीद हुए हैं। ये उन्हीं का काम है अफगानियों का, वो अमेरिका ही इनको सपोर्ट करता है, तो इस वजह से यहाँ पे नहीं होता इस तरह के टूर्नामेंट्स वगैरह है। ठीक है, लेकिन इंडिया इतना एक हमारा एक तो दुश्मन है, ठीक है, बहुत बड़ा दुश्मन है। वो आप सब जानते हैं। क्योंकि वो चाहता ही नहीं है यहाँ की आवाम खुशहाल रहे। और किया उसने ऐसा? उसने क्या नहीं किया हमारे लिए। दुश्मन है वो इंडिया का। मैं पंजाब से तल्लक रखता हूँ, ठीक है, हर मामलात में उन्होंने बेरुखी की है। अबे साले, मैं एक जमींदार हूँ, मुझे पानी की किल्लत का पता है। देखो जी, जब हमारी फसलें तैयार होती हैं, जब हमारी फसलें तैयार होती हैं, जब हमें पानी की जरूरत होती है तो वो बंद करता है, ठीक है, पानी नहीं छोड़ता, अपने हिस्से का बंद करता है ना। तो फिर अगर वो ये बात करता है तो पाकिस्तान को भी करना चाहिए। डैम बना रहे हैं ना, डैम बना रहे हैं, बिजली पैदा कर रहे हैं, तो बिजली पैदा करना, लेकिन वो बंद नहीं कर सकते। शायद आप बंद नहीं करेंगे, यूज करना चाहते हैं तो कर ले यूज, तो इसमें बढ़त नहीं है। हम कैसे बढ़ेंगे बूंद बूंद से, मुझे बताइएगा। हमारे पास किस चीज की कमी है? ठीक कहा है, आपको क्या लगता है कि अगर 57 मुस्लिम कंट्रीज और अगर एक हिंदू कंट्री दुनिया में बन जाती है, उसका क्या थ्रेट आएगा मुसलमानों पर? एक हिंदू कंट्री कैसे बन सकती है? क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। ये कोई अब वो वाली फाइट नहीं है कि मुसलमानों ने लैदा होना है, या ये वो वाली फाइट नहीं है कि मुसलमानों ने लैदा होना है या हिंदुओं ने लैदा होना है। अब जो है ना, वो ज्यादातर जो इंटरनेशनल रिलेशंस की टसल है ना, वो ज्यादातर ह्यूमन राइट्स पे चली गई है। इंडिविजुअल के राइट्स को वैल्यू किया जाता है। तो इन हालात में जो है वो ये नहीं हम कह सकते कि एक हिंदू स्टेट जो इतनी बड़ी हुई है, वहाँ पे माइनॉरिटीज हैं, डिफरेंट रिलीजियस के लोग रहते हैं, हम उन सबको निकाल दें और हिंदू केले रहे वहाँ पे। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। हमने हमारे एयर स्पेस से गुजरते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी पेरिस पहुंचे हैं, क्या कहेंगी? मुझे नहीं लगता उन्हें गुजरने देना चाहिए था, क्योंकि वो हमारे साथ किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अगर कश्मीर को देख लें तो उन्होंने उस चीज़ में हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो हमें कैसे उनको गुजरने देना चाहिए? वहाँ पे कितना वो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो हमें कहते हैं हम ऐसे हम वैसे, या हम उन्हें कहते हैं, लेकिन हम कश्मीर को देखें तो वो एक बेसिक पॉइंट है जिसको उठाया जाता है, और उसको देखते हुए हम इनको अगर इजाज़त दे रहे हैं कि वो गुजर जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि ये होना चाहिए था। कश्मीर को कब तक आगे लेकर चलेंगे? इतने साल हो गए कश्मीर 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 करके, कुछ हासिल हुआ? लेकिन वहाँ पर मुसलमान इसी आस में, इसी उम्मीद में बैठे हैं ना कि उनकी भी कोई मदद करेगा या उनकी भी कोई सुनेगा। वो तो अल्लाह से दुआ ही कर रहे हैं, और दूसरा हम उनकी मदद छोटे हैं, गूगल कर ले कश्मीर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपको पता लग जाएगा। देखिए कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? एक चीज हमने और देखी है, ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें एक चीज और नोट की है कि जो जाने गई हैं, जो मारा गया है, वो सब हिंदुओं को मारा गया है। मतलब उसमें देखा गया है कि अगर कोई मुसलमान है उसे साइड पे कर दिया गया है। एक मुसलमान है जो कि मतलब जिसकी जान गई है, लेकिन वो भी कहा जा रहा है कि वो लोगों को बचा रहा था, तो उसे भी बीच में हिट कर दिया गया। ये बहुत बुरी बात है कि आप रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन दिखाते हैं, यानी मजहबी तफरका। ऐसे तो इमेज हमारा मतलब मुसलमानों का खराब हुआ, ऐसे इमेज खराब होता है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। रमजान का महीना है, फेस्टिवल है, ईद का त्योहार सर पे, और पाकिस्तान की चीनी गायब हो चुकी है, और जो चीनी इस वक्त मौजूद है उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, जो आम और गरीब आवाम के पहुंच से दूर है। पाकिस्तान की जो ट्रेड मिनिस्ट्री है, उनका ये ऐलान सामने आया है कि हम 5 लाख टन के करीब जो शुगर है वो अपने पड़ोसी मुल्क भारत से खरीदेंगे। हमारा यहाँ पर सवाल ये होगा कि कश्मीर के नाम पर जी हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है। जब यहाँ पर टमाटर, आलू, आटा, चावल और चीनी की शॉर्टेज हो जाती है, तो तब हमें अपना बड़ा भाई इंडिया क्यों याद आ जाता है? अगर वो पाकिस्तान की हेल्प कर देते हैं और पाकिस्तान उनसे चीनी ले रहा है, तो मुझे लगता है कि हम थैंकफुल होंगे इंडिया के बहुत ज्यादा, और आगे भी देखें हम टमाटर उनसे लेते रहे हैं, काफी चीजें हम उनसे लेते हैं। मेडिसिन अभी भी उधर से आ रही है, वैक्सीन इंडिया से आ रही है। तो देखिए जारी बात है, हम इंडिया से हम कहीं ना कहीं हेल्प लेते ही रहते हैं, और इंडिया का ये अच्छा पाना है इस टाइम, जिसका जितना उसका अरूज जा रहा है, जिस हिसाब से वो इकोनॉमी में ग्रो कर गया, तो वो पाकिस्तान जैसे मुल्क को जो है वो मुंह लगा रहा है, और उन्हें कह रहा है कि कोई नहीं, हम इसको साथ साथ रख लेते हैं, अगर इन्हें कोई हेल्प की जरूरत है तो वो कर देते हैं। तो ये उनका बड़ा पाना है, और भला कर दो, गरीब मुल्क है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भी बड़ा कंट्री है, उसके मफाद के साथ या उसके अगेंस्ट जाएंगे तो वो वक्ती तौर पे आपको दबाने की कोशिश करेगा। उसके सबसे जो एक सॉलिड वेपन होता है उसके पास, वो इकोनॉमिक होता है कि आप इकोनॉमिकली जो किसी को वीक कर लें या सैंक्शन लगा दें उस पर, ठीक है, उस पर पाबंदियाँ लगा दें, वो ट्रेड की सूरत में हो, कोई एड की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो,
उसको फाइनेंशियली आप वीक कर दें तो फिर आप उससे अपने मुतालबे जो मनवा सकते हैं वापस अपने ट्रैक पे लेके आ सकते हैं। मतलब कि ये तो पूरी वर्ल्ड में है। जैसे ईरान पे बहुत सारी सैंक्शंस हैं, ठीक है, और पाकिस्तान पे हैं। अब पाकिस्तान ईरान से गैस नहीं ले सकता, अफ़गानिस्तान पे इतनी सैंक्शंस रही। क्या है कि जब भी आप किसी बड़े कंट्री के मफाद के अगेंस्ट जाएंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो आएंगी। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। तो साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और साथियों, हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नई टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।